हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एम, इज एंड आर का यूज पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कहाँ पे एम का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, इसका प्रयोग हम किस में करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। देखिए लिखा है इज, एम और आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इज, एम, आर है इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है जैसे रूल लिखा है दोस्तों ना, लिखा है आई मीन्स होता है मैं। आई के साथ किसका प्रयोग हम करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। और ही, सी और इट के लिए हम सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ही, सी और इट सिंगुलर नंबर के साथ, एक वचन के कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिए वी, हम, दे, वी और दीज माने ए, दोज माने वी, प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। कहने का दोस्तों ये रूल है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। वी, दे, दीज, दोज एवं प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। अब देखिए इसका सूत्र देखिए क्या है दोस्तों। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, कोई टेंस हो, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिए। सूत्र बनाना कैसे आता है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले सूत्र आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, और उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो भी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही आएगा। तो देखिए जो हम टेंस पढ़ा रहे हैं इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये आ जाएगा और उसके बाद प्लस करके जो भी है वो आएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों है कि कोई सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है मेन वर्ब आएगा। तो क्या है दोस्तों, इसमें मेन वर्ब नहीं है। अब देखिए कैसे हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए इसमें। जैसे देखिए लिखा है मैं चालाक हूँ। क्या है? मैं चालाक हूँ। देखिए मैं आ गया ना, तो मैं का हम इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? आई। हम बताए हैं आई के साथ किसका प्रयोग करें। देखिए आई सब्जेक्ट आ गया ना, और हमें देखना है इज रहेगा कि आर है कि एम रहेगा। तो हमें मैं आया है, तो आपको पता आई से हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का। एम हो गया, अब प्लस लिखे ना, इसके बाद जो बचा वो लिखा जाएगा। तो क्या पे चालाक, चालाक है दोस्तों, तो हम चालाक इसमें यहाँ लिखेंगे मीनिंग क्लेवर, CLOVER, फुल स्टॉप। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए देखो, वह लंबी है। देखिए वह लंबी है, तो वह लंबी क्या है? किस लड़की की बात हो रही है? यहाँ पर वह का क्या हो जाएगा? हम सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी। अब लड़की एक ही है ना, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे हम। लंबी का टाल, TALL, फुल स्टॉप दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मेरा दोस्त उदास है। क्या दोस्तों? मेरा दोस्त उदास है, तो क्या हो जाएगी? माई फ्रेंड हो जाएगा सर दोस्तों। FRIEND, माई फ्रेंड। इज, क्या दोस्तों? इज सैड हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों ये जितना है ये प्रेजेंट टेंस का है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, तुम और मैं प्रसन्न हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? यू आ गया ना, तो तुम का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, यू। अब क्या है? और आ गया, तो फिर और लिखेंगे। और का क्या हो जाएगा? एंड। अब क्या है? आई लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे दोस्तों? आई। अब देखिए यहाँ पर हम एम नहीं लिखेंगे, हम आर लिखेंगे। क्यों दोस्तों आर लिखेंगे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे
सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू आया है ना, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग लिखा जाएगा वो यू के लिए जो हेल्पिंग होता है वही यूज होगा। तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। यू एंड आई आर हैप्पी, HAPPY, फुल स्टॉप दोस्तों। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कोई सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, कोई सेंटेंस यदि उसमें नॉट शब्द आ गया तो क्या करना दोस्तों, उस सेंटेंस के बाद ही सब जो उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट लग जाएगा। देखिए जो मैं, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए जो एस फार्मूला है ठीक और ए फार्मूला है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर सिर्फ है। इज एम के बाद नाट यहाँ नहीं लगा, यहाँ पे नाट लग गया, बाकी सेम टू सेम वही है। अब ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाट प्लस कॉम्प्लेमेंट है। इसका मतलब ये दोस्तों हुआ कि इसके बाद जो बचेगा वो लिखा जाएगा। अब जैसे देखिए तुम चालाक नहीं हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना, इसका तुम का यू हो जाएगा दोस्तों, यू क्या है, यू से हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ARE, आर आ गया दोस्तों ना। अब इसके बाद नाट है तो नाट लगाएंगे, नाट इसमें है तो नाट लगाएंगे। अब क्या प्लस कॉम्प्लीमेंट है ना, इसके बाद जो बच्चा वो लिखा जाएगा। तो क्या बच्चा है, चालाक, तो चालाक का क्या हो जाएगा, क्लेवर, CLOVER, फुल स्टॉप। अब देखिए मैं बुरा नहीं हूँ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो गया दोस्तों। अब आई से हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, एम का, एम हो गया। अब नाट है ना दोस्तों, नहीं है, देखिए तो नहीं, हम तो नाट इसके बाद नाट लगा देंगे, आई एम नाट। अब बुरा का बैड, फुल स्टॉप। ठीक दोस्तों। अब देखिए राम और रवि तैयार नहीं हैं। देखिए क्या है, राम और रवि तैयार नहीं थे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, राम एंड रवि, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर राम और रवि दो लोगों की बातें किया जा रहा है, तो दो लोगों की बात किया जाए तो क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो भाई किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का दोस्तों। अब नाट है ना, जिसमें नहीं है तो इसके बाद नाट लगा देंगे हम। फिर क्या लिखेंगे, तैयार का, रेडी, READY, फुल स्टॉप दोस्तों। अब मैं बताऊंगा इसके बाद इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव है ना। देखिए कोई सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है। एक क्या होता है दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव क्या वर्ड है ये पहले आ जाता है, और एक क्या आता है जो प्रश्नवाचक वो बीच में आता है। देखिए कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। यदि क्या शब्द प्रश्नवाचक वक्त पहले आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ड रहेगा वही पहले लिख देना है, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। और यदि क्या शब्द बीच में आ जा रहा है तो क्या करेंगे, वो जो बीच में आ जा रहा है तो सबसे पहले उस जो बीच में आया है प्रश्नवाचक वक्त उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और बाकी फिर यही सेम टू सेम, यही फार्मूला सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए मैं लगा रहा हूँ सेंटेंस, को भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या वह मोटी है, क्या वह मोटी है, तो देखो क्या पहले आ गया ना, तो यदि क्या वर्ड पहले आ गया तो हमें इस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, भी देखना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो वह मोटी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई जाएगा, ई जा गया दोस्तों। देखिए ई जा गया ना। अब क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह का सी हो जाएगा, सी हो गया। अब नाट इसमें है, नाट तो नहीं है तो हम नाट नहीं लेंगे। अब मोटी बचे तो मोटी लिख देंगे, फैट, फैट, फैट में मोटी, फुल क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें एक ही एफ लगा, मैं दो लगा दिया, ध्यान दीजिए दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या वह तैयार नहीं है। तो देखिए क्या पहले आ गया दोस्तों ना, तो अभी क्या करना है, पल क्या पहले आ गया, तो इस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब वही पहले लिखेंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब तो वह है ना, तो वह का किसका हम वह है ना, तो वह के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, इज का। इज हो गया, इज आ गया ना दोस्तों। अब क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह तैयार नहीं है, तो यहाँ पर ही लगेगा क्योंकि लड़के की बात हो रही है। नाट, सब्जेक्ट पर नाट है तो नाट लगा देंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे नाट प्लस कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, तो क्या जो उसके बाद तैयार बचा तैयार हो जाएगा, रेडी, READY प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, आपके पिताजी कैसे एक कवि नहीं हैं, आपके पिताजी कैसे एक कवि नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे जो है पहले बीच में आ गया ना, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है दोस्तों तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक की हम स्पेलिंग लिखेंगे। तो कैसे क्या हो जाएगा, हाउ, HOW, हाउ माने कैसे हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना है, देखिए सूत्र है नहीं, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो आ गया ना। अब फिर इज मान में से कोई इज लिखना है। तो आपके पिताजी है ना दोस्तों, यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। इज आ गया दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या है, आपके पिताजी ने, ये हो जाएगा योर फादर, योर फादर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या, नाट है तो नाट लगा देंगे यहाँ पे। नाट क्या है, एक कवि ना, ए पोएट, POET क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वह क्यों नहीं तैयार है। देखिए बीच में क्यों आ गया दोस्तों ना, कोई सेंटेंस हो यदि बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई मान क्या होता है, क्यों होता है, वही। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग लिखना है। देखिए तो वह है ना, तो वह क्या हो जाएगा, ही, IS, इच हो जाएगा, इच हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह है, तो यहाँ पे वह हो जाएगा। अब देखिए नाट है, इसके बाद नाट इसमें है, हाँ नाट है, नाट। अब तैयार का रेडी, READY। देखिए दोस्तों हो गया। देखिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, कोई सेंटेंस हो सबका जो फार्मूला है तो ऐसे ही बनता है, सेम यही रूल चलता है, इधर उधर नहीं जाता है। बस क्या बदलता है, उसका हेल्प में बदल जाएगा और मेन वर्ब बदलेगा, बाकी कुछ बदलेगा नहीं दोस्तों। तो यदि मेरा आज का समझाया हुआ आपको पसंद लगे, अच्छा लगे, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, और मैं ऐसे ही वीडियो और आगे बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।